हाय एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में 10th का एनसीईआरटी का हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा सिलेबस देख लिया था। और चैप्टर 8 था हमारा। चैप्टर 8 ट्रिगो, जिसका मैंने एक डिटेल आपको सारा फॉर्मूला जो था मैंने बता दिया था कि कैसे सारे फॉर्मूलाज याद रखने है ना। एक बार आप वीडियोस को आप देख सकते हो जो प्रीवियस में आपका अपलोडेड है। तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या कि सारा एग्जाम्पल देख लेंगे एनसीईआरटी का। तो वी विल कवर एनसीईआरटी एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्या सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। कह रहा है क्या कि आपका एक ट्राइंगल है जहाँ पे बोल रहा है कि tan ए दे रखा है, tan ए का वैल्यू दे रखा है कि 4/3 है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड ऑल the trigonometry ratio, find all the trigonometry trigonometric ratios of the angle A। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे। तो देखा था क्या कि क्या बोला था कि tan A बराबर 4/3 है। तो अब बताओ कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होगा। तो हमने पहले बता रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, tan थीटा। साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा, है ना। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, tan का होता है कॉट थीटा। तो ये सारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें ये कवर करने के अगर दे रखा है आपका कि tan A बराबर 4/3, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, से कंपेयर करो कि सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि tan ए क्या होता है आपका। tan ए तो हम लोग पढ़े थे क्या कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हमने पढ़ा था, है ना। और जो यहाँ पे कंपेयर करो, है ना, जिसको इसको मान लो p मान लेते हैं, इसे हम लोग बेस मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब 4 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका 3 हो जाएगा। अगर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले इस तरह से, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बोला है परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए 4। तो बोला कि जिस साइड आप एंगल बोलोगे, मगर मान लो ए बोले, तो अगर ए एंगल का बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट वाला साइड, जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब ये मेरा 4 है ना। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, है ना, जो कि आपका परपेंडिकुलर है। ये आपका बेस हो जाएगा। और 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका हाइपोटेनस। तो ये हमें निकालना होगा पहले कि हाइपोटेनस है क्या। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्यों आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, अब बेस कितना है आपका 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 16 प्लस 9, मतलब कितना हो गया ये 25। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 25 होगा, तो एच का वैल्यू क्या होगा √25। तो आप ना यहाँ पे ऐसे करके बस रूट मत चढ़ा देना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाना। और यहाँ बताना क्या कि एच का जो वैल्यू होगा वो +25 भी हो सकता है और -25 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स व्हाट, देयरफॉर एच का जो वैल्यू होगा वो आपका +25 या फिर एच का वैल्यू जो होगा वो -25 होगा। ओके, मगर इसको हम लोग नेगेटिव तो साइड होते नहीं, से हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। therefore h का वैल्यू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जान गए कि therefore हम लोगों को यहाँ निकालना है साइन ए, है ना, थीटा यहाँ पे ए बोल रखा है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर मेरा है कितना 4, हाइपोटेनस अभी हमने निकाला कितना है, इनका 25 वाली कितना होता है 5 होता है ना। यहाँ से आप है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, है ना। फिर मैं बोलूँगा क्या कि बताओ कॉस थीटा कितना होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा आपका
बोलोगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आपका tan थीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉसेक ए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा h बाई पी, तो मतलब क्या हो जाएगा 5/4। ये कॉसेक थीटा ना बोल के कॉस ए बोल देना, है ना। कॉस का अपोजिट क्या होता है आपका सेक ए, सेक ए का क्या हो जाएगा h/b, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/3, है ना। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दे, ये आता ही आता है एग्जाम में, है ना, कि कोई भी आपको वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप पहले जो भी रिमेनिंग साइड होगा वो आप निकाल लेना, बाकी कुछ भी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्या कि मान के चलो कि आपका साइन, इस बार बोल देते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आपका दे रखा है कि ये है कुछ भी मान के चलो 11/13 है ये, ठीक है। मैंने ऐसे बोल दिया कि इसका वैल्यू क्या है 11/13, तो बताओ फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है आपको। तो फिर क्या करोगे आप, तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, इसे आप बना लोगे, कंपेयर कर लो। सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब 11/13। दिस इंप्लाइज व्हाट, परपेंडिकुलर का वैल्यू 11 है और हाइपोटेनस का वैल्यू मेरा 13 है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आप फुल फॉर्म में लिखना पी मतलब परपेंडिकुलर, है ना। फिर उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, और मैंने जैसे बताया था वो कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे कि, है ना, बोला थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल चलो मैं इस बार इसे थीटा बोल लेता हूँ, है ना, ये ए बी सी लिख लिया, और मैं इस बार इसे थीटा बोल दिया, तो इसके सामने सामने कौन सा हो गया, ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाया जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, ये बेस, और 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है, परपेंडिकुलर वैल्यू पता है कि परपेंडिकुलर कितना है मेरा, मेरा 11 है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 11, और हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दे रखा है 13, तो हमें बेस निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं ना, सिंस जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है मेरा 13, तो 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना हो गया मेरा 11, तो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका कितना होता है 121, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 11, 6 में से 2 गया 4, 48। तो बी का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू 48, तो बी का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 48, मीन्स इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। 48 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, वो अप्रॉक्स वैल्यू 7 के 49 मान के चलो, तो क्या अप्रॉक्स 7 की वैल्यू होगा ना। तो v का वैल्यू आप लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू +7, है ना, और -7 अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ फिलहाल। जानते नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसे नेगेट कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग एंगल होंगे पूछा जाएगा कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना निकल के आ गया हमारा, है ना 7 के अप्रॉक्स है, तो 7, मैं एक रफली मैंने ले लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, वरना आपको एग्जाम में एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होगा तो 48 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, है ना। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली एक रफली वैल्यू बता दिया, है ना। तो ये आपका 7 बाई कर लेना आप, जो कि आपका 7/13 हो जाएगा, इसी तरह कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, तो 13/7 हो जाएगा, सेम दिस विल गो ऑन, ओके। तो बस इस तरह से, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।